रविंदर जी जो कह रहे हैं नस्लवादी टिप्पणी कर रहे हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से भारत को डिस्टर्ब करने के, चूँकि 2024 में चुनाव किसी तरह से भारत पे विदेशी ताकतें यहाँ पे गृहयुद्ध जैसी पोजीशन हो जाए, जला जाए भारत के नाम पे, सनातनी के नाम पे, हिंदू के नाम पर, या यहाँ के जो कल्चर है उसके अगेंस्ट में हो जाए तो विदेशी ताकतें भी सहयोग कर दे और भारत की बदनामी हो। उन्होंने ये भी बोला सनातन धर्म के कारण शिक्षा बुद्धि नहीं है उन लोगों के पास, इसी कारण ये लोग पिछड़े हुए हैं और इन लोगों को सामान्य ज्ञान भी नहीं है, बुद्धिमत्ता की बहुत कमी है और ये उस धर्म का पालन करते हैं, यही एक वजह है इनके पिछड़ने का। ये इन्होंने रविंदर जी ने कहा। पर इनके बयान का जो मेन निकल रहा कि अनपढ़ मूर्ख सनातन धर्म का पालन करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सनातनी यूपी बिहार में पाए जाते हैं। ये जानबूझ के हिंसा कराई जा रही है और जो उदयनिधि ने बयान दिया था उसमें ये कहा था कि लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। ये जैसे मलेरिया होते हैं, डेंगू होते हैं, मच्छर होते हैं, इनको ख़त्म करना होगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के तुरंत बाद ही अब DMK प्रवक्ता का भी एक बयान सामने आया है, जहाँ पर एक बार फिर से उन्होंने बड़ी आपत्तिजनक बात जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए कही है। उनका कहना है कि अनपढ़ मूर्ख ही सनातन धर्म का पालन करते हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा सनातनी उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन INDIA के ही जो साथी है VC के, उनके भी प्रवक्ता जहर उगलते नजर आ रहे हैं और वो साफ तौर पर धमकाते हुए ये कह रहे हैं कि हम 100 लोग बैठे हैं, अगर हम 100 लोग एक साथ आ जाए तो शंकर मठ को तोड़ देंगे, मठ की ईंट से ईंट हिला देंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है वो की जा रही है और इसे लेकर बड़े, अगर आप कहेंगे, विपक्षी गठबंधन के नेता चुप हैं और कुछ भी कहने से किनारा करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, जिस तरीके की बयानबाजियां की जा रही है इस वक्त, बैक टू बैक सनातन धर्म, हिंदुत्व, हिंदुओं को लेकर बयान दिया जा रहा है और अब DMK के प्रवक्ता हैं रविंद्रम जी, वो भी इसी तरीके की बयान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, ज़रा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसा है कि ये कॉन्स्टेंटाइन रविंदर जी जो कह रहे हैं नस्लवादी टिप्पणी कर रहे हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से भारत को डिस्टर्ब करने के, चूँकि 2024 में चुनाव किसी तरह से भारत पे विदेशी ताकतें यहाँ पे गृहयुद्ध जैसी पोजीशन हो जाए, जला जाए भारत के नाम पे, सनातनी के नाम पे, हिंदू के नाम पर, या यहाँ के जो कल्चर है उसके अगेंस्ट में हो जाए तो विदेशी ताकतें भी सहयोग कर दे और भारत की बदनामी हो। हकीकत ये है कि योजनाबद्ध तरीके से प्लान बे पे INDI के गठबंधन भी इसीलिए हुआ है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, चूँकि तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही, 10वीं से 5वीं में आ गई और पूरे हिंदुस्तान में करीब 80-90 करोड़ लोगों को भोजन दे रही फ्री में, ये सब बातें इन लोगों को नागवार गुजरने, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से ये एक पूरा षड्यंत्र किया जा रहा। अब आपको बता दें मिस्टर कॉन्स्टेंटाइन रविंदर जी के बारे में, इन्होंने जो बयान दिया है वो इतना भद्दा बयान दिया है कि पूछे नहीं। पर इनके बयान का जो मेन निकल रहा कि अनपढ़ मूर्ख सनातन धर्म का पालन करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सनातनी यूपी बिहार में पाए जाते हैं। दूसरा इन्होंने कहा क्या है, बहुत उस पर स्पष्ट उससे कहा है कि यूपी बिहार डू नॉट हैव एजुकेशन इंटेलिजेंस बिकॉज ऑफ सनातन धर्म, ये इन्होंने बोला। इन्होंने ये भी बोला सनातन धर्म के कारण शिक्षा बुद्धि नहीं है उन लोगों के पास, इसी कारण ये लोग पिछड़े हुए हैं और इन लोगों को सामान्य ज्ञान भी नहीं है, बुद्धिमत्ता की बहुत कमी है और ये उस धर्म का पालन करते हैं, यही एक वजह है इनके पिछड़ने का। ये इन्होंने रविंदर जी ने कहा। जब इनसे ये भी पूछा गया कि क्या इसमें जो आप ये इस तरह से बोल रहे हैं, इसका क्या साउथ के और उस पर असर पड़ेगा या INDI गठबंधन पे कोई प्रभाव के बारे में जब पूछा गया, पत्रकार ने पूछा रविंदर जी से, तो रविंदर जी बोले कि उन्होंने बड़ा वैसा ज़्यादा बोले कि कहीं पर कुछ नहीं, केरल, कर्नाटक, आंध्रा में क्या किसी का बयान आया इसमें जो उदयनिधि जी ने बोला है उनके विरोध में किसी का आया? उन्होंने ये शो किया कि सब लोग उनके समर्थन में।
और उन्होंने कहा कि अब रहा बंगाल का, जब उनसे पूछा गया बंगाल का, तो उन्होंने कहा कि देखिए बंगाल में भी सनातन धर्म का वो नहीं है, वहाँ चूँकि कम्युनिस्ट है, वहाँ सनातन धर्म की आइडियोलॉजी नहीं चलती है, वहाँ कम्युनिस्ट है। जबकि आपको बता रहे बंगाल में भी सनातन धर्म की आइडियोलॉजी सबसे ज़्यादा चलती है। दूसरी आपको बता रहे इन्होंने एक चीज़ और बोला कि जब इनसे ये पूछा गया कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा, बोले कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा और इससे इस बयान के फेवर में है सभी लोग, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको बता दें उदयनिधि जी के उसमें लगभग 250 से ऊपर IAS IPS और बड़े बड़े अधिकारी जजों ने ऑलरेडी लेटर दिया है और CGI को लिखा हुआ है। दूसरा इनके ऊपर FIR भी हो गई है उदयनिधि जी के ऊपर, एक बहुत सीनियर एडवोकेट दिल्ली के बैरिस्टर ने FIR भी कराई और जगह से और राज्यों से भी, यूपी से भी 2 जगह से FIR हुई है। तमाम जगह की और भी सूचनाएं मिल रही हैं कि इनके खिलाफ अगेंस्ट में इनके अगेंस्ट में। और दूसरा आप इन्हीं के जो व्यक्ति हैं, इनका जो सबसे खास व्यक्ति, उसने बड़े उससे कहा है कि 100 आदमी हम लोग जब चाहें तो शिव मठ को तोड़ देंगे। तो ये बेहद आपत्तिजनक, ये जानबूझ के हिंसा कराई जा रही है। और जो उदयनिधि ने बयान दिया था उसमें ये कहा था कि लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा, ये जैसे मलेरिया होते हैं, डेंगू होते हैं, मच्छर होते हैं, इनको ख़त्म करना होगा। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं, जो 2 सितंबर को तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई थी चेन्नई पे, उन्मूलन सनातनम कॉन्क्लेव इस उससे हुई थी और उसमें बुलाए गए थे, जिसमें ये भी थे दयानिधि स्टालिन भी थे, उदयनिधि स्टालिन भी थे। और आपको बता रहे हैं उसमें जो लोग थे वो बेहद आपत्तिजनक है। राधिका वेमुला वही लेडीज़ है जो रोहित वेमुला की माँ है और लड़ी थी, उसको SC बताया था। बाद में जितने SC इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने कहा था कि बड़े अफसोस की बात है कि non-SC लोग आकर के हम लोगों के उसका फ़ायदा उठा ले रहे हैं। और राधिका वेमुला की काफ़ी बातें कैच हुई थी, पुलिस पे उन्होंने सॉरी बोली थी, कोर्ट में सॉरी बोला था और माफ़ी मांगी थी। बाद में पता चला कि राधिका वेमुला ने ये भी एक्सेप्ट किया था, बाकायदे कैच हुई थी कि उनको पैसा लोगों ने फाइनेंस दिया था। उन्होंने खुद बोला था, एफिडेविट दिया कि मुझे इतना इतना अमाउंट दिया, कई लाख में, करोड़ में, कि आप इस तरह से बोल देना। मैं समझ नहीं पाई, मैंने बोल दिया पैसे की लालच में और मैं 80 नहीं हूँ। ये सब उन्होंने बाकायदे एफिडेविट, वो लेडीज़ सबसे ज़्यादा उसमें थी। दूसरी आपको बता रहे हैं कि CPI के मधुकर रामलिंगम, इनको आप लोग जान रहे होंगे, कुछ नक्सलियों की अरेस्टिंग हुई थी, उनकी इन्होंने ज़बरदस्त पैरवी की थी। इनके ऊपर चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी के 2 बड़े नेताओं के, उनकी वजह से सरकार चुप हो गई थी। सरकार 3-4 बार चुप हुई है। एक बहुत बड़े लीडर कम्युनिस्ट के, उनकी बच्ची टुकड़े टुकड़े गैंग में नारे लगा रही थी, तब मोदी जी ने, उन लोगों ने खुद कहा था, जब उन्होंने अनुरोध किया कि मेरी बेटी है, तो उसमें चुप हो गए थे, सब लोग चुप हो गए थे। दूसरी आपको बता रहे यही मधुकर रामलिंगम जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल व्यक्ति हैं। तीसरा उसमें जो है पीटर कांग्रेस के अल्फोस, इनके ऊपर भी तमाम इस तरह की वारदातें हुई हैं। दूसरा CPI के वेंकटेश्वरन, ये सभी लोग अपनी पार्टियों की मुख्य विचारधारा से दूर हैं, चूँकि इनकी सोच जो है वो टोटल नेगेटिव उसकी है और नक्सलवादी उसकी। टोटल वामपंथियों का इसमें कब्जा था, कम्युनिस्टों का। कम्युनिस्ट के जो बड़े लीडर जानबूझ के नहीं आए, चूँकि यहाँ पे सोच बिल्कुल होती। और जिस बात पे हुआ है वो आपको बताना क्या था, उसका मेन सब्जेक्ट क्या था, सनातन धर्म का घातक इतिहास, इसको ख़त्म करना, ये मेन टॉपिक था। दूसरा उसमें टॉपिक में था सनातन और महिला, तमिल संगीत और सनातन। उनका ये भी कहना था कि तमिल संगीत से सनातनियों को बाहर करो। इसके अलावा सनातन धर्म का विरोध व ख़त्म करने का हथियार, ये सब्जेक्ट है, वहाँ पे बाकायदे लिखा गया था। इसमें इनको बुलाया गया और इन्होंने भी क्या बोला, और भी जो चीज़ें बोली, इन्होंने कहा कि मैं ईसाई हूँ और ईसाई मिशनरियों का मैं पालन करता हूँ, मेरी बीवी भी ईसाई है, ये इन्होंने कहा स्टालिन जी के सुपुत्र ने। और आपको इनका जो इन्होंने आज बयान दिया है मिस्टर रविंद्र के, इनके बारे में बता दें, इनके ऊपर कई मुकदमे ये सजा याफ्ता हैं। इनके ऊपर IPC का 499 डिफेमेशन, इसका दूसरा डिफेमेशन IPC का 501 2013 में, और ये बाकायदे उसमें वो हैं, कल्पिट्स हैं,
तो ये त्रिपुर तमिलनाडु में इनके ऊपर। दूसरा आपको बताना है, इनके फादर का नाम जेसु विक्टोरिया है। इन्होंने 93 लाख रुपए 2016 में शो किए थे और जेसु विक्टोरिया है। और इनके लिए ईसाई मिशनरीज का पूरा ये हाथ है। और इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा जो बयान है वो है ईसाई मिशनरीज के जो मेन गुरु हैं वहाँ के, उन्हें पादरी जॉर्ज पोनैया ने कहा है कि ईसाइयों के वोटों से ये जीते हैं डीएमके और इनको हमारी बातें हमारे हिसाब से करना होगा। चुनाव से पहले इनको हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा, ये उन्होंने बोला है। और ये ईसाई मिशनरी, और आपको बताना है क्या ये कांग्रेस को जब मुसीबत हुई है, जब इंदिरा गांधी अल्पमत में थी तो कामराज से मदद ले ली डीएमके के, उनसे कामराज से साउथ से मदद ली और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद कामराज जी को फेंक दिया। सन 77 में जब इंदिरा गांधी हारने लगी तो एकदम से उन्होंने सारी मीटिंगें कैंसिल कर दी। जब उनसे कहा गया कि आप यूपी में सारी सीटें हार रही, चरण सिंह ने पूछा था कोई 3 सीटें बता दीजिए जो आप जीत जाए। जब चरण सिंह ने बात कही तब उन्होंने उसी वक्त सारी मीटिंगें कैंसिल कर दी, साउथ में मीटिंग की और साउथ में इन्हीं द्रमुकों को उभारा। तो आपको बता रहे पूरे हिंदुस्तान से इंदिरा गांधी खत्म हो गई थी। आंध्रा और कर्नाटक में सिर्फ जीत के आई, यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी, बिहार में एक भी सीट नहीं मिली थी, दिल्ली में एक भी सीट, पूरे उत्तर भारत में एक भी सीट नहीं, मगर आंध्रा और कर्नाटक से जीत करके आई थी। वहाँ से वही चीज़ें फिर करना चाहें मगर ये सफल नहीं होंगे। चूँकि तमिलनाडु और उनके पब्लिक ने कहा था कि इंदिरा जी को, मैंने नेहरू खानदान को हमेशा खड़ा किया। इन्होंने खुद जा कर के एक बार कहा था कि हमारे भाई पैजामा वो हो गया है, हम विकलांग हो गए, तो वहाँ पे लोगों ने कहा था कि हम आपको दोबारा खड़ा कर। अब वहीं के लोगों का कहना है कि हम कतई इनको नहीं खड़ा करेंगे क्योंकि हर बार इन्होंने धोखा दिया। आज साउथ है तो अपने दम पे है, इनके दम पे नहीं। और इनके फादर ने भी यही किया। जो ये आंदोलन द्रमुक हुआ है वो अय्यर साहब की वजह से हुआ था। अय्यर साहब वहाँ पे जातिवाद कर रहे थे और उन्होंने विरोध किया था वहाँ के द्रमुक के उन्होंने। और सनातन का जो विरोध हुआ है सिर्फ उतनी सी बात हुआ, अय्यर साहब जो वहाँ पे मेस चलाते थे वो चलाते थे, नेहरू जी के बेहद क्लोज थे। जबकि इन्होंने करगम के जो संस्थापक हैं उन्होंने नेहरू जी से कहा था, फिर प्रदेश कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे करके द्रमुक बनाया। और वास्तव में ये विरोध सनातन का नहीं है, ये विरोध जो है गलत फहमी का है। लोगों ने जानबूझ के उन लोगों को उभार दिया और गलत ढंग से गाइड किया, सिर्फ राजनीति में यूज़ करने के लिए, राजनीति में यूज़ करने। यही एक वजह है कि तमिलनाडु के लोग अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी, न सपा, न बसपा, न बीजेपी, किसी से भी उनका मिक्सअप नहीं हुआ। सिर्फ एक ही उनका हमेशा दोस्त रहा। पता चला हर अमावस्या के बाद या पूर्णिमा के बाद कांग्रेस उनकी दोस्त हो जाती और कोई भी पार्टी नहीं हो पाई, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझ के INDI गठबंधन ने ये किया है भारत के शक्ल और चेहरे को बिगाड़ने के लिए, मगर बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने कहा है कि इस तरीके की बयानबाजी जो है की जा रही है क्योंकि उन्हें छवि खराब कर दी है भारत की, और इसी वजह से हिंदुओं के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता को भी उजागर करता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि 80% जनता जिस धर्म का पालन करती है उनके लिए इनके मन में कोई सम्मान नहीं, सिर्फ और सिर्फ विष भरा है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।